तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पेमेंट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे यूज़ केस ये है कि नॉर्मली हम जब भी टैली से इनवॉइस भेजते हैं हमारे कस्टमर्स को पेमेंट के लिए, सो हमारे इनवॉइसेस में हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स चला जाता है, उसके साथ IFSC कोड वगैरह चला जाता है, ताकि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो अपने बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, या तो NEFT करते हैं या IMPS या RTGS, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन अब डिजिटल इंडिया के साथ काफ़ी सारे पेमेंट्स जो है वो QR कोड और पेमेंट लिंक से प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये जो डिजिटल पेमेंट बिहेवियर है उसको केटर करने के लिए हम पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो है वो रिलीज 3 बीटा में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही यूज़ केस लेके हम आगे बढ़ते हैं जो हमने अल्फा 3.0 के वक्त डिस्कस किया था। प्रवीण जो है वो ओनर है KBCL प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, करेक्ट, और उनको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिससे टैली से ही पेमेंट लिंक जनरेट हो जाए या तो QR कोड जनरेट हो जाए, और जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे पाए कि उनके कस्टमर डिजिटल मोड पे उनको पेमेंट कर पाए, ताकि उनके लिए जो पेमेंट कलेक्शन और फॉलोअप जो है वो बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि रिलीज 3.0 में उसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ केस है कि हम डिजिटल वे से पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू क्रिएट मर्चेंट प्रोफाइल, ताकि हम पेमेंट लिंक जो है वो जनरेट कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि पेमेंट लिंक जो है उसके लिए मर्चेंट प्रोफाइल कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम KBCL प्राइवेट लिमिटेड ओपन करेंगे, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एनेबल पेमेंट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिया है। जैसे उसको यस करके आगे बढ़ेंगे, मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएशन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है UPI पेमेंट, मतलब कि अगर हमें हमारा UPI प्रोफाइल भी क्रिएट करना है यहाँ पे, तो UPI को भी एज अ पेमेंट मेथड ऐड किया गया है रिलीज 3 के बीटा में। यहाँ पे मेरा जो भी UPI है वो मैं ID सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे बैंक से मिला है। अब UPI ID जो भी हमारा बैंक रजिस्टर्ड होता है, बैंक से ही हमें UPI ID आता है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे जाएंगे, यस कर देंगे, जो भी हमारे पेमेंट गेटवे का नाम है वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे UPI हम लिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ पेमेंट मेथड्स, उसमें से हम UPI सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो UPI ID है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे जो कि हमें बैंक से मिला है। उसके बाद मर्चेंट नेम, मतलब हमारा कंपनी नेम है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट किया है, अगर दूसरा क्रिएट करना है उसके नीचे ही ऑप्शन है क्रिएट अनदर मर्चेंट प्रोफाइल। ये वही यूज़र एक्सपीरियंस है जैसे हम मल्टी GSTN क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कि दूसरा मर्चेंट प्रोफाइल हमारा Paytm है, हमने Paytm पेमेंट गेटवे में रजिस्टर किया है, तो हम उसको नाम दे देंगे Paytm पेमेंट। उसके बाद पेमेंट मेथड में Paytm सिलेक्ट कर लेंगे, मर्चेंट ID जो कि हमें Paytm से मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और हमारा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने वहाँ पे रजिस्टर किया है वो हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो ये हमने देखा कि कैसे हम पेमेंट गेटवे और जो UPI है एज अ पेमेंट मेथड वो हम एज अ मर्चेंट प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं टैली में। अब दूसरा यूज़ केस उसमें ये बनेगा कि कैसे हम इनवॉइस से डायरेक्टली QR कोड या तो पेमेंट लिंक जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में। यहाँ पे हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, डे बुक है हमारा, डे बुक में हमने काफ़ी सारे सेल्स इनवॉइस क्रिएट किए हुए हैं। यही सेल्स वाउचर में जाएंगे और एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जनरेट पेमेंट लिंक QR कोड का ऑप्शन दिया है। जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मर्चेंट प्रोफाइल सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, या तो हमें UPI से करना है या फिर Paytm से करना है, तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे QR कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। वो जनरेट करने के बाद हम प्रिंट में जाएंगे, प्रिंट में जाके कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है जिसमें हम जाएंगे तो पेमेंट रिक्वेस्ट डिटेल का एक सेक्शन ऐड किया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे हम इनवॉइस पे 3 तरीके से QR कोड या पेमेंट लिंक जो है वो दिखा सकते हैं। अगर किसी यूज़र को सिर्फ QR कोड दिखाना है इनवॉइस पे, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी यूज़र को सिर्फ लिंक ही भेजना है इनवॉइस के साथ, वो भी ऑप्शन है। या फिर लिंक और QR कोड दोनों भेजना है
तो वो तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो यूज़र को तीनों तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे टैली देगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं QR कोड। QR कोड सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू करते हैं। तो जैसे ही हमने प्रीव्यू कर दिया यहाँ पे, तो ये जो QR कोड है वो इनवॉइस पे दिख जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब फिर से एक्सचेंज मेनू में जाते हैं, करंट पे जाते हैं। अब पहला हमने UPI से किया था, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास है पेटीएम पेमेंट गेटवे। तो अगर मुझे पेटीएम पेमेंट गेटवे से पेमेंट रिक्वेस्ट करना है तो हम पेटीएम पेमेंट मर्चेंट प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोड ऑफ शेयरिंग द पेमेंट लिंक, यहाँ पे एक नया ऑप्शन है। तो ये जो पेटीएम पेमेंट अगर हम एज अ पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करते हैं और हम इनवॉइस कस्टमर को शेयर करते हैं, यहाँ पे ईमेल एंड SMS का ऑप्शन दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि जब भी पेमेंट गेटवे से कस्टमर को इनवॉइस लिंक जाती है तो वो सारी लिंक ईमेल और SMS के थ्रू पेमेंट गेटवे के थ्रू जाती है। टैली ये जो लिंक है वो नहीं भेजता है। टैली का जो सर्वर है वो लिंक भेजता है पेमेंट गेटवे को, और पेमेंट गेटवे खुद अपने सर्वर से ईमेल या SMS जो ऑप्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो ऑप्शन के हिसाब से कस्टमर को उनके मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी पे लिंक भेजेगा। तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट करना है कि हम लिंक कैसे भेजना चाहते हैं, ईमेल, SMS या फिर दोनों तरीके से। जो भी कस्टमर हमने क्रिएट किया है उनके मास्टर में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो यहाँ से पिक कर लेगा और लिंक यहाँ से जनरेट होके चला जाएगा। तो ये जनरेट करने के बाद अगर यही इनवॉइस हमें कॉन्फ़िगर करके देखना है कि उसमें कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाता है प्रिंट ऑप्शन से और लिंक और QR कोड दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद वापस प्रीव्यू में जाते हैं। जैसे ही प्रीव्यू में जाएंगे तो आप QR कोड देख सकते हो और QR कोड के ऊपर ब्लू फॉन्ट में लिंक भी देख सकते हो। तो कस्टमर को यहाँ से इनवॉइस भी PDF निकाल के देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि इनवॉइस पे कैसे QR कोड और पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा यूज केस ये हो सकता है कि कैसे ऐसा QR कोड जनरेट किया जाए जिसमें पार्टी में, मतलब मास्टर में पार्टी हमने क्रिएट नहीं किया हो। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टी को पार्टी से एडवांस पेमेंट लेना है, उसको हमने अभी तक सेल ही नहीं किया या तो इनवॉइस ही क्रिएट नहीं किया हमने उस पार्टी के लिए, तो उस पार्टी से हम कैसे पेमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम एक्सचेंज में जाएंगे। डायरेक्टली एक्सचेंज में इसलिए जाएंगे क्योंकि वो पार्टी भी अवेलेबल नहीं है और या तो कोई इनवॉइस भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि रिजर्व पे से हमें पेमेंट रिक्वेस्ट करना है और हमें पार्टी को ईमेल और SMS दोनों से भेजना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टी नहीं है, तो हम न्यू पार्टी पे क्लिक करेंगे। न्यू पार्टी पे जैसे ही क्लिक किया तो पार्टी का जो नाम है वो वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे। उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो इसी विंडो पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद हमें कौन सी अमाउंट रिक्वेस्ट करनी है वो यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ही हमने यस किया तो टैली जो है वो पेमेंट लिंक जनरेट करके कस्टमर को भेज देगा, पार्टी को भेज देगा। करेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने यहाँ से लिंक भेज दिया हमारे कस्टमर, तो वो लोग कैसे पेमेंट करेंगे, उनके लिए वो यूज़र एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? तो हमारे पास दो रेफरेंस वीडियोज़ हैं। सबसे पहला वीडियो जो है वो SMS का है कि हमारे कस्टमर को SMS आता है उनके मोबाइल पे, तो वो कैसे उसको देख पाएंगे और पेमेंट प्रोसेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला वीडियो रन करते हैं। उनको SMS आया है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बिजनेस है। जैसे ही उन्होंने लिंक पे यहाँ पे क्लिक किया है तो लिंक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अमाउंट जिस बिजनेस ने भेजा है वो आएगा और प्रोसीड टू पे बटन आएगा। जैसे ही प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करते हैं उनको उनका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा और ईमेल आईडी ऑप्शनल उनको इनपुट करना रहेगा। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल नहीं है तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने
ईमेल आईडी मेंशन कर दिया। उसके बाद दो ऑप्शन आएंगे, पे इन फुल, मेक पेमेंट इन पार्ट्स। जैसे ही उन्होंने पे इन फुल या पे इन पार्ट्स जो ऑप्शन उनके लिए रेलेवेंट है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जाएंगे तो मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही पेमेंट गेटवे से हमने पेमेंट रिक्वेस्ट किया है तो सामने वाले कस्टमर को या तो कार्ड से पेमेंट करना है, या तो उनके खुद के यूपीआई से पेमेंट करना है, या फिर उनको खुद के नेट बैंकिंग या वॉलेट से पे करना है। वो सारे ऑप्शंस जो है जो पेमेंट गेटवे अवेल करता है वही ऑप्शन कस्टमर जो है वो यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे में कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि उनको कौन से मेथड से पेमेंट करना है बिजनेस को। उसके बाद देखते हैं कि अगर ईमेल में लिंक आएगा तो कस्टमर कैसे पेमेंट करेगा। तो चलिए सेकंड वीडियो देखते हैं। ये ईमेल आया है हमारे कस्टमर को, वहाँ पे भी सेम एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी ने पेमेंट रिक्वेस्ट किया है, क्या अमाउंट है, और प्रोसीड टू पे का बटन आएगा। जैसे ही यहाँ पे ओपन कर दिया, इट इज़ द सेम लिंक और सेम ऑप्शंस आएंगे। आप देख सकते हो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, उसके नीचे पे इन फुल, मेक पेमेंट इन पार्ट, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है। तो दोनों तरीके से कस्टमर जो है वो पे कर सकता है। तो हमने देखा कि जो भी टैली के कस्टमर है वो कैसे पेमेंट प्रोसेस करेंगे। उसके बाद एक और भी यूज़ केस बन सकता है कि मल्टीपल इनवॉइसेस जो है वो जनरेट होते हैं, और हमारे पास जो लिंक है वो इनवॉइस जनरेट करने के बाद हमें भेजना है। हमें इनवॉइस जनरेट करने के साथ ही नहीं भेजना है। तो मल्टीपल इनवॉइसेस को कैसे हम लिंक जो है वो एक साथ भेज पाएंगे, चलिए वो भी देखते हैं कि कैसे वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे गोटू में। गोटू से हम एक रिपोर्ट एक्सेस करेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हमने काफ़ी सारे इनवॉइस जो है वो बना लिए हैं। यहाँ पे हमें कुछ सिलेक्टेड इनवॉइस जो है वही हमें लिंक जनरेट करके भेजना है। हम 4 इनवॉइस जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्सचेंज में जाएंगे, जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कौन से मर्चेंट प्रोफाइल या तो पेमेंट गेटवे से हमें भेजना है। उसके बाद हमें ईमेल या एसएमएस भेजना है, या तो फिर दोनों में भेजना है। जैसे ही हमने ये डिफाइन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, जो भी सारे इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लिए उनके सारे लिंक जो है वो सेंड हो जाएंगे, और टैली प्राइम उसका स्टेटस भी बताएगा कि कौन कौन से इनवॉइस को हमने बिल किया है। तो अगर मल्टीपल बिल्स है वो हमें एक साथ भेजने हैं हमारे कस्टमर्स को, आसानी से एट अ सिंगल क्लिक हम भेज पाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूज़फुल, क्या हम आउटस्टैंडिंग या फिर रिमाइंडर लेटर जो है उसके साथ भी क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक भेज सकते हैं? डेफिनेटली भेज सकते हैं। चलिए देखिए वो कैसे भेज पाएंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे टैली प्राइम में, यहाँ पे गोटू में जाते हैं, सेम रिपोर्ट एक्सेस करते हैं। हम जाएंगे लेजर आउटस्टैंडिंग कि हमारे कितने लेजर्स में आउटस्टैंडिंग है। हम एक पार्टी सिलेक्ट करते हैं, धनलक्ष्मी होम अप्लायंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास इतने सारे इनवॉइसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है, हमें वो जो आउटस्टैंडिंग है वो भेजना है। तो हम प्रिंट में जाएंगे, लेजर आउटस्टैंडिंग में कॉन्फ़िगर करेंगे लेजर आउटस्टैंडिंग को एज ए रिमाइंडर लेटर। यहाँ पर रिपोर्ट टाइप में हम रिमाइंडर लेटर लिख देंगे और एजिंग डिफाइन कर लेंगे, जो एजिंग हम बताना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या जाना चाहिए रिमाइंडर लेटर के साथ, लिंक, क्यूआर कोड या तो दोनों। जैसे ही सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे जो भी पार्टी का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है वो आ जाएगा मास्टर के हिसाब से, और जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं आउटस्टैंडिंग्स उसी के हिसाब से जो पेमेंट लिंक है वो सेव हो जाएगा। पेमेंट लिंक जनरेट हो गया है यहाँ पे। जैसे ही हमने पेमेंट लिंक जनरेट कर दिया, आप देख सकते हो कि जो भी रिमाइंडर लेटर है वहाँ पे जो भी रिपोर्ट है उसके नीचे पेमेंट लिंक भी आ जाएगा और क्यूआर कोड भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ केस देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ केस ये है कि हमने काफ़ी सारे इनवॉइसेस हमारे टैली प्राइम में क्रिएट किए हैं, लेकिन उसमें से कौन से
इनवॉइस में हमने क्यूआर कोड या लिंक जनरेट किया है और कौन से इनवॉइस में नहीं किया है, वो हम कैसे पता लगा पाएंगे। मल्टी यूज़र सिनेरियो जहाँ पे होता है हमारे कस्टमर्स में, यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन रिक्वायरमेंट आ सकता है कि इनवॉइस कोई और क्रिएट करता है और कस्टमर से इनवॉइस जो है वो एक इंटरनल चेक होने के बाद कोई और यूज़र भेजता है। तो चलिए देख लेते हैं रिपोर्ट में कि कैसे टेलीप्राइम जो है ये इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हम रिपोर्ट में चले जाते हैं, गो टू बिल्स रिसीवेबल में जाते हैं। काफ़ी सारे इनवॉइसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो इनवॉइस है धनलक्ष्मी, सबसे पहले उसके लिए एक क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। एक्सचेंज में जाएंगे, जनरेट पेमेंट लिंक क्यूआर कोड, उस पर जाके हम एक क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये क्रिएट किया तो ये जो पेमेंट लिंक है वो वाउचर के साथ सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है। अब मैं ये वाउचर के अंदर चला गया। ये वाउचर के अंदर जैसे ही गया तो यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट में एक नया ऑप्शन ऐड किया है, पेमेंट लिंक क्यूआर कोड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या पेमेंट लिंक है, क्यूआर कोड जनरेट किया है कि नहीं किया है। अगर हमें हमारे कस्टमर को अगर ये लिंक है वो सेपरेटली भेजना है तो टेलीप्राइम ने यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन भी दिया है। राइट हैंड साइड आप एक बटन देख सकते हैं। ये यहाँ पे कॉपी लिंक पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। जो भी यूज़र है वो कहीं पे भी मैसेज या व्हाट्सएप के थ्रू इसको पेस्ट करके भेज सकता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी हमें कि यहाँ पे कॉपी लिंक से सिर्फ लिंक जो है वही कॉपी होगा, क्यूआर कोड कॉपी नहीं होगा। वो एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हमने कॉपी लिंक पे क्लिक किया तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और हम दूसरे कम्युनिकेशन चैनल से उसको भेज सकते हैं। अब ये रिपोर्ट में हम जाते हैं बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में। जैसे ही बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में जाएंगे वहाँ पे स्टेटस ऑफ बिल्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही वो स्टेटस ऑफ बिल्स में जाएंगे, टैली ने फ्लेक्सिबिलिटी दिया है कि आपको कौन से इनवॉइसेस देखने हैं, विथ या विदाउट पेमेंट लिंक, मतलब कि सारे इनवॉइसेस देखने हैं। विथ पेमेंट लिंक सिर्फ ऐसे इनवॉइस देखने हैं जिसी पे सिर्फ पेमेंट लिंक जनरेट किया गया है। विदाउट पेमेंट लिंक मतलब सिर्फ ऐसे ही इनवॉइस देखना है जिसमें पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड अटैच नहीं है या तो सेम नहीं है। तो तीनों तरीके के यूज़ केस जो है वो बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में जाके यूज़र जो है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे विथ पेमेंट लिंक एंड क्यूआर कोड हमने सिलेक्ट किया तो जितने भी सारे बिल्स रिसीवेबल में इनवॉइसेस थे उसमें से सिर्फ 4 इनवॉइस ऐसे हैं जिसमें हमने क्यूआर कोड या पेमेंट लिंक जनरेट किया गया। उसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ सकते हैं यूजर्स को कि क्या हम पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड में कुछ एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं जो कि हम टेलीप्राइम से जनरेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब भी मर्चेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सेट पेमेंट लिंक एक्सपायरी का ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगरेशन में। वहाँ पे जाके एक डिफ़ॉल्ट एक्सपायरेशन डेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमने कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे एक्सपायरी सेट किया है, उसको वाउचर लेवल पे चेंज करना है तो डेफिनेटली वाउचर लेवल पे उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे कॉमन क्वेश्चन आ सकता है कि क्या टैली जो है एज अ कंपनी वो कुछ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है ये पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए, क्योंकि लिंक तो एसेंशियली हम टेलीप्राइम से ही जनरेट करते हैं, करेक्ट। तो उसका आंसर जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है। टैली कोई भी एक्स्ट्रा फीस जो है वो पेमेंट लिंक या क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए नहीं करता है। सिर्फ टैली में पेमेंट लिंक और क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए एक्टिव टीएसएस होना ज़रूरी है। प्लीज़ नोट, टैली में क्यूआर कोड या तो पेमेंट लिंक जनरेट करने के लिए एक्टिव टीएसएस सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी। हाँ, अगर जो भी पेमेंट गेटवेज हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर पेमेंट गेटवेज कुछ चार्ज लेते हैं अपने एंड से, तो वो जो चार्जेस हो वो खुद अपने हिसाब से कलेक्ट करेंगे। उसमें टैली का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है।
या तो टैली में उसका कोई रोल नहीं है। जो भी चार्जेस है वो पेमेंट गेटवे और जो भी एज अ वेंडर वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि हमारे रजिस्टर्ड टैली यूजर्स है, वो उनके बीच में फीस और चार्जेस जो है वो उनके बीच में रहेगा। टैली सेपरेटली कोई भी चार्ज नहीं करेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बैंक जो है वो अलाउड है यूपीआई क्रिएशन की? हमने देखा कि हम यूपीआई भी एज अ मर्चेंट प्रोफाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसमें क्वेश्चन ये है कि कौन सी बैंक सपोर्टेड है, राइट। तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल आंसर ये है कि जिस पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कि यूपीआई में रजिस्टर्ड है, करेक्ट, जो कि जिसका यूपीआई कॉन्फ़िगरेबल है, तो वो सारी बैंक जो है वो रिलीज 3 में अवेलेबल है, करेक्ट। तो जो भी बैंक जो है वो अवेलेबल है यूपीआई फ्रेमवर्क में, वो सारी बैंक्स की यूपीआई आईडी आप यहाँ पे टेलीग्राम में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पेमेंट गेटवे की बात करें तो करंटली टेलीप्राइम इज प्रोवाइडिंग ओनली 3 मेजर पेमेंट गेटवेज। तो वो 3 पेमेंट गेटवेज कौन सा है? पहला पेटीएम है, दूसरा पेयू है और तीसरा रेजरपे है। तो पेमेंट मेथड्स में अगर हम देखेंगे पेमेंट रिक्वेस्ट फीचर में, तो हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला यूपीआई और बाकी के जो 3 है वो की पेमेंट गेटवे, पेटीएम, पेयू एंड रेजरपे। पेमेंट लिंक का डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। ऐसे ही और टैली रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।